हेलो गाइस, दिस इज अंकिता महेश्वरी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। हमने कुछ रूल्स पढ़े थे और देखा था कि किस तरीके से कंपाउंड्स को IUPAC नाम दिया जाता है। आज हमें स्टार्ट करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो आज हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है, किस तरीके से इन कंपाउंड को नॉमेनक्लेट किया जाता है, वही पढ़ना है। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वो एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि जो पिछले लेक्चर में मैंने रूल्स पढ़ा है वो एक बार रिवाइज हो जाए, बहुत जरूरी है वो। तो सपोज अपने पास कोई ये कंपाउंड है ब्रोमीन, यहाँ से जुड़ा हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन, और सपोज ये कोई कंपाउंड है, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है यानी एल्केन है। सबसे पहला काम हमें करना है, सबसे फर्स्ट रूल याद करो। सबसे पहले हमें सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। यही दिखाई दे रही है कार्बन चेन, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन यही है। पहला काम हमारा हो गया। अब आ जाओ दूसरे रूल पे। क्या कहता है दूसरा रूल? हमें क्या करना होता है, कार्बन चेन को नंबर देना होता है। नंबर कहां से देंगे नंबर? जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो, क्लोज हो। देखो अगर मैंने यहां से नंबरिंग की तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन सेकंड, यहां से नंबरिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन क्या है, फर्स्ट। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इस रूल को हमेशा अपने माइंड में रख लो कि नंबरिंग वहीं से करोगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या आ रहा हो, क्लोज आ रहा हो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, बच्चे हर जगह लोएस्ट सम रूल लगा देते हैं। लोएस्ट सम रूल हर जगह नहीं लगता है। लोएस्ट सम रूल केवल तब लगता है जब आपके पास यहाँ पर आइडेंटिकल पोजीशन में प्रेजेंट हो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। यहाँ पर देखो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन प्रेजेंट है और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लोएस्ट सम रूल मत लगा देना। अगर लोएस्ट सम रूल लगा दोगे तो नंबरिंग तो आप यहाँ से करोगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्लोज आ रहा है। सबको भूल जाओ, बस ये चीज ध्यान रखो कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहां से क्लोज आ रहा है। तो यहां से आ रहा है यानी नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करें। 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखेंगे। नाम में हम कैसे क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्सेस, फिर लिखते हैं वर्ड रूट और सबसे लास्ट में लिखते हैं सफिक्स को। प्रीफिक्सेस हम लिखते हैं किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए। तो आपको कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 4। 2 तो क्लोरीन है, एक मिथाइल है और एक ब्रोमो है। तो यहाँ पर जब भी हम एक से ज्यादा अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम कैसे लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन आता है, ब्रोमो, बी से स्टार्ट होता है, क्लोरो स्टार्ट होता है C से और मिथाइल स्टार्ट होता है M से। तो इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमो का। पोजीशन इसकी क्या है, पोजीशन मेंशन करनी है हमेशा 1 ब्रोमो। हमेशा फर्स्ट लेटर कैसा लिखना है, कैपिटल, और इसे सेपरेट करना है हाइफन के थ्रू। 1 ब्रोमो। आप किसे लिखोगे, क्लोरो को। क्लोरो की पोजीशन क्या है, 4। कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। एक जैसे अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है एक से ज्यादा बार, क्योंकि यहाँ पे 2 बार प्रेजेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स डाई। अगर 3 होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 4 डाई क्लोरो। एक और चीज ध्यान रखें कि जब भी आप अल्फाबेटिक ऑर्डर देख रहे हैं तो उसमें जो हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, जो भी हम यूज करते हैं उनको आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डाई का D कंसीडर नहीं होगा, केवल क्या कंसीडर होगा, C कंसीडर होगा। 4 डाई क्लोरो, और एक और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बचा हुआ है मिथाइल। पोजीशन क्या है इसकी, 3 मिथाइल। आ गए सारे प्रीफिक्सेस। इसके बाद हमें लिखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट में हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 के लिए हम यूज करते हैं पेन। सफिक्स यूज करना है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंपल क्या लिखना है, एन। ये हो गया इसका नाम। ओके, तो ये हम लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके थे।
अब आज हमें स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। तो हमारे पास कोई ये कंपाउंड है, ओके, कोई ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में क्या करना है, वही रूल तो वही लगेंगे। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना। चलिए जी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन यही है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है। अब देखो इसको, ये आपको जो कार्बन चेन में नहीं आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको कैसे क्या लिखोगे, इसका नाम क्या लिखोगे? आप बोलोगे मैम 4 कार्बन है, ब्यूटाइल लिख दो ना, सिंपल सी बात है। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगर ये देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कौन से कार्बन से अटैच्ड है? सेकंड वाले से। अगर ये इस तरीके से जुड़ा हुआ होता तो भी तो आप क्या बोलते, ब्यूटाइल ही बोलते। और ये ऐसे जुड़ा हुआ है तो भी आप ब्यूटाइल बोल रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ऐसे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ऐसे कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में भी हमें क्या करनी होगी, कार्बन चेन को सेलेक्ट करना होगा। इसमें भी एक कार्बन चेन बनने वाली है, ओके, यानी सेकंड कार्बन चेन ये बोलता आप। पर कार्बन चेन को कैसे बनाना है, आपको हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि वो कार्बन जो कि अटैच्ड है मेन पेरेंट कार्बन चेन से, उसे हमेशा मिले कौन सा नंबर, 1 नंबर। यानी इसे कौन सा नंबर मिलना चाहिए, 1 नंबर। यानी यहां से ये अटैच्ड है ना ये वाला कार्बन, तो इसे कौन सा मिलेगा, 1। तो अब देखो आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। कार्बन चेन कैसी होनी चाहिए, जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज्यादा हो। तो देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करो या ये वाली। पर हमें कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज्यादा हो। तो हमें कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होगी, ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होगी। तो ये ध्यान रखें, आप नोट कर लें, नोट लिख लें कि assign 1 number to that carbon of substituent group attached with main parent कार्बन चेन। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का वो वाला कार्बन जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, मेन पेरेंट कार्बन चेन से, उसे कौन सा नंबर देना है, 1 नंबर। ठीक है, कभी ऐसी गड़बड़ मत कर देना कि भैया हमें तो सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये दिखाई दे रही है, ये ले लिया, तो ऑब्वियसली इसे 1 दोगे, उसे कौन सा नंबर दोगे, 2 दोगे, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको। तो इसे 1 दे दिया, इसे 2 और इसे 3। ओके, कैसे करते हैं हम, देखो इसका नाम पहले हम क्या कर दे, नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी कर सकते हैं, 6 9 10 11। अब हमें क्या करना है, नाम लिखना है। नाम में सबसे पहले किसको लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम प्रीफिक्स को, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, ये है। इसका नाम कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले मेंशन करो इसकी पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे, ये 6th पोजीशन पे। अब हमें इसका नाम लिखना है। नाम हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा किस में लिखा जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखा जाएगा। यूज क्लोज्ड ब्रैकेट for naming of
कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट ग्रुप। हमेशा क्या यूज करना है, ब्रैकेट यूज करना है। वो इसलिए ताकि इनके नंबर में और ये जो हम नंबर दे रहे हैं मेन पेरेंट कार्बन चेन को जो नंबर दे रहे हैं वो एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, इसलिए तो ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। देखो इसका नाम कैसे देंगे, देखो फर्स्ट नंबर पे कौन प्रेजेंट है, मिथाइल, तो हो जाएगा 1 मिथाइल, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, 1 मिथाइल। ओके, अब देखो इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या बोल दोगे, मैम प्रोपेन लिख दो, पर प्रोपेन लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एन तो किसके लिए लगाते हैं, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है, पर यहाँ पर ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए हम क्या लगा देते हैं, इल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 मिथाइल प्रोपाइल और ब्रैकेट क्लोज। ये चीज ध्यान रखना, एन मत लिखना, क्या लिखोगे, इल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में हम क्या लगाते हैं, इल। याद करो हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने ये पढ़ा था, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, इसके बाद ये तो देखो किसका नाम हो गया, ये पूरा इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब हमें क्या करना है, वर्ड रूट लिखना है। मेन पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 11 दिखाई दे रहे हैं। 11 के लिए हम क्या लिखते हैं, अनडेक, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, ए। तो ये हो गया इसका नाम। क्या करना है आपको, सिंपल सा ऐसी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। इस तरीके से कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है कि कार्बन जो कि मेन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है उसे हमेशा कौन सा नंबर मिले, 1 नंबर मिले। ओके, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसका नाम लिख रहे हो तो नाम हमेशा किस में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे, इस तरीके से। ओके, हम कुछ और एग्जांपल करते हैं जिससे और कुछ क्लियर होगा। सेकंड एग्जांपल, हमारे पास कोई ये वाला कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में हमें क्या करना है, सबसे पहले वही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं कौन सी कार्बन चेन आती है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9। तो कौन सी कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, ये वाली या फिर ये वाली। एक रूल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है कि हम अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ रही हो जिसमें कि कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सेम हो, तो हमें वो वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो, ज्यादा हो। देखो अगर हम ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास केवल कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे, देखो एक तो ये वाला 1 और एक ये वाला 2, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे, है ना। बट अगर हम ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, देखो ये वाली, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने हो जाएंगे, 1 2 और ये वाला पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 3। टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यानी कि हम कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ये वाली। अगर आपने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखें आप। अब हमें सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम करना है हमें नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या आ रहा हो, क्लोज आ रहा हो। यहां से करने पे तो बहुत दूर दिखाई दे रहा है, तो यहीं से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और देखो ये आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, कार्बन चेन बना लेते हैं। ऐसी कार्बन चेन बनानी है जिसमें कि ये वो कार्बन जो कि मेन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है उसे कौन सा नंबर मिले, 1 नंबर मिले, 2 3। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पे होता, सपोज यहाँ पे क्लोरीन भी होता, मिथाइल होता तो हम डायरेक्ट ले लेते, पर अगर सपोज यहाँ पे क्लोरीन भी होता
तो भी आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है इसकी, यहीं से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब्सिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको 1 नंबर दे दिया, ये ध्यान रखनी है, हमेशा इसको ही 1 नंबर देना है। अब इसका नाम लिखते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप इसका नाम लिखोगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, है ना। और यहाँ पर भी क्या है, देखो 2 डाई मिथाइल। तो पहले हम किसको लिखेंगे, मिथाइल वाले को। तो पहले लिखते हैं इसका नाम 2 डाई मिथाइल, क्योंकि अगर ये बाहर है तो हम इसका डी कंसिडर नहीं करेंगे। 2 डाई मिथाइल। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए देखो, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, कौन सी पोजीशन पे, सॉरी इसकी पोजीशन कौन सी है, को पहले इसकी पोजीशन मेंशन करनी होगी। कौन सी पोजीशन पे, ये 4th पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे है 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, हो गया इसका नाम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 9 नोन, सिंगल बॉन्ड है तो A, ओके। 2 डाई मिथाइल, 4th पोजीशन पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था तो 4, 2 मिथाइल प्रोपाइल नोनिन। एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, चलो यही है सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सेकेंड काम नंबरिंग, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्लोज आ रहा है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी भी क्या बनने वाली है, कार्बन चेन बनने वाली है, और ये मिथाइल है ही सही, तो इसका क्या नाम होगा, अगर इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको 2, तो इसका नाम क्या होगा 1 1, लिख देते हैं इसका नाम, कौन सी पोजीशन पे, अभी हम नाम नहीं लिख रहे हैं, केवल इसका नाम लिख रहे हैं। क्या होगा इसका नाम 1 1 डाई मिथाइल, 2 कार्बन के लिए एथ इथाइल, ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, है ना। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल। तो फिर हम पहले किसको लिखेंगे, इसे लिखेंगे या इसे लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आपको प्रीफिक्सेस जो हम यूज कर रहे हैं, डाई ट्राई टेट्रा, इनके जो इनिशियल है, जो अल्फाबेट है, इन्हें भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमें कंसीडर करना है, ये चीज ध्यान रखें। इन्हें आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये पूरा ही किसका नाम है, इस केवल एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। खुद सोच के देखो, एक मिथाइल यहाँ पे है और सपोज एक मिथाइल यहाँ पे होता तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हो जाते, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाते, पर यहाँ पर तो क्या है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये पूरा जो नाम है ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का है, इसीलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम डाई ट्राई टेट्रा के जो ये प्रीफिक्सेस हैं, इनको भी हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। और अगर ये जैसे बाहर प्रेजेंट है इस तरीके से, अगर यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप होता सपोज, तो फिर उस केस पे हम डाई को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर इसे हम कंसीडर करेंगे, यानी इसका जो नाम स्टार्ट हो रहा है किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से, और ये जो स्टार्ट हो रहा है किससे हो रहा है, एम से। तो क्या होगा इसका नाम, पहले इसका नाम लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे है
ये है 5th पोजीशन पे 5-1-1 डाई मिथाइल इथाइल। ओके, और जो ये मिथाइल ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है? 3rd पोजीशन पे 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 8, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अगर कोई आपके पास ये वाला एग्जांपल हो, इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। यही दिखाई दे रही होगी आपको भी। अब देखो यहाँ पर आपको जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स है और दोनों एक जैसे हैं। तो हम देखो, जो हम पहले हमने एल्केन में नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, जब हमने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर एक जैसे होते हैं, 2 अगर एक जैसे होते हैं तो हम डाई लिख देते हैं, 3 होते हैं तो हम ट्राई, 4 होते हैं तो टेट्रा। पर अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाए, तो उसके लिए अगर 2 आ जाए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दोनों एक जैसे आ जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बिस। अगर 3 होता है तो हम यूज करते हैं ट्रिस। 4 के लिए हम यूज करते हैं टेट्राकिस। 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंटाकिस। ओके, इसी तरीके से 6 के लिए हेक्साकिस एंड सो। तो ये चीज ध्यान रखें, यहाँ पर डाई ट्राई ना लगाए। तो करते हैं इसका नाम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, कहीं से भी कर सकते हैं। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, एक जैसे हैं। 1 2, नाम क्या है इनका? का नाम है 1 मिथाइल इथाइल। देखो फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन है इसलिए एथ, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसलिए एल। ये भी यही होगा 1 मिथाइल इथाइल, एक जैसे हैं। पोजीशन इनकी देख लो, कौन कौन सी पोजीशन है? 4 4 6, क्योंकि 2 एक जैसे हैं तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? बिस। ब्रैकेट में लिखेंगे नाम, क्या होगा? 1 मिथाइल इथाइल 4 6 बिस 1 मिथाइल इथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 9, तो नाम क्या हो जाएगा? नोनेट। ठीक है, नोनेट। तो ये चीज ध्यान रखें, अगर 2 एक जैसे होंगे तो बिस, 3 होंगे तो ट्रिस, देन टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस। ओके, तो इस तरीके से ये हो गए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नॉमेनक्लेचर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप खुद भी इसका नाम लिखो और मैं भी लिखती हूँ। सबसे पहला नाम, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना, यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8, यही है सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी भी चेन बनेगी। इसे दिया जाएगा 1 नंबर 1 2 3। नाम क्या होगा इसका? 1 1
डाई मिथाइल प्रोपाइल। स्टार्ट हो रहा है इसका डी से, इसका हो रहा है सी से और इसका हो रहा है बी से। सो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमो। पहले इनको नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पहले लिखा जाएगा ब्रोमीन का नाम, पोजीशन इसकी है सेकंड, 2 ब्रोमो। फिर लिखा जाएगा क्लोरो, 3 क्लोरो। फिर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। ब्रैकेट में लिखेंगे इसका नाम 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। हो गया पूरा नाम, ब्रैकेट क्लोज। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10। 10 के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रूट डेक। सिंगल बॉन्ड है तो डेके। ओके, तो ये इसका नाम। तो इस तरीके से आज हमने खत्म किया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ओके।